बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बौद्ध मठ था, जहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और साधना में बिताई थी और अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनसे जीवन के कठिन प्रश्न पूछने और समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक नौजवान भिक्षु मठ में आया। वह युवा और उत्साही था, परंतु अत्यधिक सोचने और चिंता करने की आदत से परेशान था। उसने वृद्ध भिक्षु से कहा, गुरुजी, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। हर समय मेरे मन में अनगिनत विचार आते रहते हैं। जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो विचारों की बाढ़ आ जाती है। मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है। ज्यादा सोचने से मन अशांत और बेचैन हो जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजकुमार था। वह एक वीर और बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा सोचता रहता था। किसी भी निर्णय के समय वह कई घंटों या दिनों तक विचार करता रहता। उसके पिता राजा इस बात से चिंतित थे कि राजकुमार की यह आदत उसके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। राजा ने राजकुमार को एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपनी सोचने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा। सोच विचार करना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए जंगल में जाओ और वहां के मठ में रहने वाले एक प्रबुद्ध भिक्षु से मिलो। वे तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बताएंगे। राजकुमार ने राजा के आदेश का पालन किया और जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल में चलते चलते वह एक खूबसूरत नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक भिक्षु ध्यान में लीन है। राजकुमार ने भिक्षु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुझे ज्यादा सोचने की आदत है, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम इस नदी को पार करो और दूसरी तरफ जाओ। राजकुमार ने कहा, मुझे नदी पार करने से डर लगता है। पानी बहुत गहरा और तेज बहाव वाला है। भिक्षु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे पार नहीं कर सकते? राजकुमार ने सोचा, मुझे यह करना चाहिए, और नदी में कदम रखा। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। वह हड़बड़ाया, लेकिन उसने फिर से प्रयास किया। दूसरे प्रयास में भी वह असफल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में वह नदी पार कर गया। नदी के पार पहुंचने के बाद भिक्षु ने कहा, अब तुमने देखा, तुमने 3 बार प्रयास किया और आखिरकार तुमने नदी पार कर ली। अगर तुम पहले ही सोचते कि तुम इसे नहीं कर सकते तो तुम कभी प्रयास नहीं करते, और अगर तुम असफलता से डरते रहते तो कभी कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि अक्सर हम बहुत सी चीजों को सोचकर, विचार करके जटिल बना देते हैं। ज्यादा सोचना हमारी शक्ति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह हमें मानसिक रूप से थका देता है और हम वास्तविक कार्य करने से पीछे हट जाते हैं। जब हम किसी कार्य या स्थिति के बारे में बहुत सोचते हैं तो हम अपने मन में डर, संदेह और अनिश्चितता पैदा करते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। वृद्ध भिक्षु ने नौजवान भिक्षु से कहा, समस्या का समाधान यह नहीं है कि तुम विचारों को रोकने की कोशिश करो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें पहचानो, उन्हें देखो और उन्हें जाने दो। जैसे राजकुमार ने किया, उसने 3 बार प्रयास किया और अंत में सफलता प्राप्त की। वह ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि वह प्रयास करता। ज्यादा सोचना बंद करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़कर रखना या उनका पीछा करना ही समस्या है। ध्यान का अर्थ है विचारों को आते जाते देखना, लेकिन उन्हें अपना बनाकर नहीं रखना। जैसे नदी बहती है, वैसे ही विचार भी बहते हैं। हमें उन्हें रोकने की बजाय उन्हें बहने देना चाहिए। जब भी तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें पहचानो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत करो। उन्हें बस आने और जाने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार खुद ही कम होने लगते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। जब तुम ध्यान में बैठते हो, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी विचार आए, उन्हें जाने दो और वापस अपने श्वास पर ध्यान लगाओ। यह अभ्यास तुम्हें विचारों के नियंत्रण से मुक्त करेगा। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति पाने में मदद करेगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।